सभी को नमस्कार। आज हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में आपको बता रहे हैं। अर्थात संयोजन का मतलब होता है कुछ संधारित्र हैं, जैसे उनको किस प्रकार जोड़ना है। उसमें दो कंडीशन होती है, एक तो श्रेणी क्रम है और दूसरी आपकी समांतर क्रम। समांतर क्रम या पैरेलल। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें है श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम है तो हम उन मान लीजिए तीन कैपेसिटर है, तीन संधारित्र हैं, उनको इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसका कॉम्बिनेशन एक सिस्टम के रूप से प्राप्त हो जाए। अर्थात तीन संधारित्र हैं, इनको हम इस प्रकार जोड़ते हैं। ये ए मान लो इधर का और इधर का बी मान लो। इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे और इधर किसी धारा स्रोत से। बीच में इनको इस प्रकार जोड़ा गया है कि पहली प्लेट पर Q आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश। तो इधर भी इसी तरह हो जाएगा, प्लस Q और इधर माइनस Q। थर्ड प्लेट पर प्लस Q और माइनस Q। यदि हम इसको धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो पहली प्लेट पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, प्रेरण द्वारा उसकी दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश हो जाता है, और इसके बाहर जो ये प्लेट है इसके बाहर धनावेश आ जाता है जो नेक्स्ट प्लेट पर पहुंच जाता है। अर्थात जो इसका पॉजिटिव है ये सेकंड वाली प्लेट पर पहुंच जाएगा, और इधर फिर प्रेरण द्वारा सेकंड संधारित्र की दूसरी प्लेट पर ऋणावेश हो जाता है, और इसी प्रकार बाहर वाली स्वतंत्र क्षेत्र में फिर धनावेश हो जाता है जो नेक्स्ट वाली की पहली प्लेट पर, अर्थात जो थर्ड है इसकी पहली प्लेट पर धनावेश प्राप्त हो जाता है। और यही प्रक्रिया लास्ट तक चलती रहती है। और उसके बाद जो लास्ट वाली प्लेट होती है बाहर, जो बाहर है थर्ड है, तो उस पर माइनस आवेश तो अंदर रहेगा और बाहरी प्लेट पर धनावेश आ जाता है। और जो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो पृथ्वी से कनेक्टेड है जो लास्ट वाली प्लेट, उसको जब यहाँ पॉजिटिव आवेश हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उसके पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो निरावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार जो भी पावर अधिक सप्लाई होगी वो पृथ्वी में चली जाएगी, और इस प्रकार हमारा सिस्टम जो भी बनाए हैं वो फ्री रहेगा, अर्थात वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो इस पहले प्लेट की संधारित्र की धारिता कितनी है? C1, दूसरी की C2 और तीसरी की C3। और जब इनके अलग संधारित्र की धारिताएं अलग अलग हैं तो विभव भी इनके अलग अलग होंगे। अर्थात इसका होगा विभव V1 और इसका हो जाएगा V2, और थर्ड वाले का हो जाएगा आपका V3। जब संधारित्र हैं पहले का विभव V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3, जब इनको एक साथ जोड़ा जाएगा अर्थात जो टोटल विभव होगा वो आपका V होगा। जो परिणामी विभव है पूरी संधारित्रों के बीच वो आपका विभव V होगा। और संधारित्र जब तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसका परिणामी आता है वो आपका C हो जाता है। तो इसमें हम चित्र द्वारा दिखाया गया कि जो तीन संधारित्र हैं उनको इस प्रकार जोड़ा गया है कि C1, C2, C3 तीनों को श्रेणी क्रम में दर्शाया गया है, और उसके बाद जो विभव है उनके अलग अलग दिखाए गए हैं।
और लास्ट वाली प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया गया है और उसका परिणामी विभव V है और परिणामी धारिता C है। तो हम लिखते हैं इसको श्रेणी क्रम। पहली कंडीशन है उसकी श्रेणी क्रम, अर्थात जो भी आपका सिस्टम है वो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अर्थात इसको हम रेडियो में भी इसको यूज कर सकते हैं। जो रेडियो सेट होता है उसमें संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है कि वो एक सीरीज बन जाए। माना तीन संधारित्र तीन संधारित्रों को ए व बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अर्थात जो भी तीनों संधारित्र दिए हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहले ए बिंदु पर संधारित्र C1 तथा बी बिंदु पर संधारित्र C3। अर्थात पहले पॉइंट पर हमने C1 जोड़ा है और अंतिम वाले पर बिंदु B पर C3 को जोड़ा गया। पहले जब पहले संधारित्र को किसी धारा स्रोत अर्थात किसी पावर सप्लाई से विद्युत धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। अर्थात जब इसको हमने किसी पावर सप्लाई से जोड़ दिया तो पहली प्लेट पर पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अर्थात पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश आ जाता है। प्रेरण द्वारा अर्थात प्रेरण द्वारा मतलब सिस्टम के द्वारा प्रेरण द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। अर्थात जो पहली प्लेट पर क्या था? पॉजिटिव आवेश था और दूसरी पर निगेटिव है। और जो बाहर है इस साइड में तो दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है दूसरी प्लेट के बाहर पॉजिटिव आवेश अर्थात आ जाता है। अर्थात जब इसको संधारित्र प्लस से गया माइनस और इसके जस्ट यहाँ पर यह आपका प्लस आवेश आ जाता है।
और यह है प्लस आवेश, यह है प्लस Q आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच जाता है। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच जाता है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, माइनस क्यू, अर्थात ऋणावेशित हो जाती है। माइनस क्यू आवेश प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्राप्त होता है या पहुंच जाता है। होता है। तो यही प्रक्रिया अन्य प्लेटों पर भी दोहराई जाती है। यही प्रक्रिया, यही प्रक्रिया अन्य संधारित्रों, अन्य संधारित्रों की प्लेटों पर भी होती है या दोहराई जाती है। अंतिम वाली प्लेट, अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट के बाहर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, जिसको पृथ्वी के द्वारा जोड़ा गया, जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाती है। अर्थात वो अधिक जो आवेशित है वो चार्ज कहां चला जाएगा, पृथ्वी में। अर्थात जो भी अधिक आवेश होगा वो आपका पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार आपका जो सिस्टम है सुरक्षित रहेगा। जब तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसमें माना संधारित्रों की प्लेटों पर विभव क्या हो जाएंगे, V1 V2 V3। विभव क्या है, V1 V2 V3 होता है, हो जाते हैं। अर्थात जो विभव है V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इसका V3 हो गया। तो पहली प्लेट पर आवेश पहली प्लेट पर आवेश अर्थात Q बराबर C1 V1। दूसरी पर
तो मानो संधारित्र की प्लेटों का विभव V1 V2 V3 हो जाता है, तो इसको हटा देते हैं। तो पहली प्लेट पर विभव V1 बराबर Q1 बटे C2, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा Q बटे C2। थर्ड तीसरी प्लेट पर विभव हो गया आपका V3 बराबर Q बटे C3। जब तीनों का हमने विभव निकाल लिया तो एक आता है, यदि तीनों को A और B के बीच विभव कितना है, A व B के बीच तुल्य है विभव अर्थात परिणामी विभव, तो V बराबर कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात जो ये विभव होगा तीनों का परिणामी होगा। जब तुल्य विभव V है तो संधारित्र की धारिता तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी C, अर्थात इसकी वैल्यू रख देते हैं तुल्य धारिता आपकी हो जाएगी C। जब तुल्य धारिता C आ गई तो कुल विभव तो V बराबर आपका हो जाएगा Q बटे C। तुल्य में ये हो गया। अब ये वैल्यू उठा के हमको रखनी है यहाँ पर थर्ड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, इसको रहने दो, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक। ये वैल्यू उठा कर ये तीनों वैल्यू कहाँ रखनी है, इस समीकरण में। तो Q बटे C ये वाली वैल्यू इक्वल टू Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, अर्थात तीनों वैल्यू ये भी मान ले, तीनों वैल्यू उठा कर यहाँ रख दी और इसका परिणामी विभव भी आपका ये हो जाएगा। तो Q बटे C इक्वल टू Q कॉमन ले लो, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, Q से Q कट जाएगा तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, आपका ये परिणामी क्या हो गया, संधारित्र की धारिता किसके लिए, श्रेणीकरण के लिए। तो तीनों क्या हो गए, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। इसमें 3 के स्थान पर अन्य अदर भी जोड़ सकते हैं, अनंत तक जोड़ सकते हैं। तो ये सीरीज कहां तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। अर्थात जो भी परिणाम होगा, मान लीजिए इसका विभव आपका 3 हो गया, 3 3 के हैं, तो उसका जो परिणाम ही आएगा इससे कम आएगा, ना कि ज्यादा है, क्योंकि 1 बटे होने के कारण अर्थात उसको बटे में रखने के कारण उसकी जो तुल्य धारिता है वो उसकी प्रारंभिक धारिता से कम होगी। अर्थात जो भी समीकरण है 1 होगी, इसको 2 मान लो, 1 और 2 से जो तुलना करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इसको दोबारा समझ लेंगे। तो जब संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनकी वैल्यू धारिताएं C1 C2 C3 अलग अलग है तथा विभव भी अलग अलग होंगे, एक परिणामी विभव तीनों का योग के बराबर होगा, जिस कारण उस पर जो धारिताएं हैं वो भी परिणामी धारिता कहलाएगी। जैसे C1 C2 C3, तो पहली संधारित्र की धारिता को C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3, और ज्यादा जोड़ने हैं तो उसको Cn तक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी संधारित्र हैं श्रेणी क्रम के लिए उसका परिणामी 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्राप्त होगा।